भाइयों बहनों, आप सबको सादर प्रणाम। इस समय जो परिस्थितियाँ चल रही हैं सारे विश्व की, उससे हम सब परिचित हैं और मुझे लगता है कि गुरु सत्ता ने इस परिस्थितियों का आभास बहुत पहले से कर लिया था। इसलिए शांति कुंज से जब ये घोषणा हुई कि सभी साधकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 40 दिवसीय 1.25 लाख गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान करना है, तब उस समय उद्देश्य बताया गया था कि विश्व स्तर पर जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, आसुरी प्रवृत्तियां सारे लोगों को परेशान कर रही हैं, और उसके निवारण के लिए हम यह सूक्ष्म एक ब्रह्मास्त्र एक का प्रयोग कर रहे हैं। तब हमको यह आभास नहीं था कि सूक्ष्म रूप में भी ऐसी कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी जिनके निवारण के लिए हमारा गायत्री साधकों का यह अनुष्ठान काम करेगा। लेकिन जैसे 30 जनवरी को हमारा यह अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था और 9 मार्च को जिस दिन इसकी पूर्णाहुति हुई, तब तक इस कोरोना वायरस के रूप में यह सूक्ष्म प्रवृत्तियाँ इस मानवीय संकट को लेकर के उपस्थित हो चुकी थी और भारत में भी इसका शुरुआत हो चुका था। भाइयों बहनों, उसके पश्चात नवरात्रि साधना का क्रम जिस दिन शुरुआत होना था, उस समय तक यह आसुरी वृत्तियाँ इतना व्यापक हो चुकी थी कि विश्व के अनेक राष्ट्र को पूर्णतः लॉकडाउन की स्थिति करना पड़ा। और उस 25 मार्च से भारत में भी लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई और उसी के साथ नवरात्रि साधना का क्रम भी आरंभ हुआ। सामान्य लोगों के लिए यह एक संयोग हो सकता है, लेकिन हम गायत्री साधकों के लिए यह संयोग नहीं था, बल्कि हमको लगता है कि इस वायरस की रोकथाम के लिए, या यूँ कहें कि विश्व स्तर पर व्याप्त आसुरी वृत्तियाँ जो इसी रूप में और भी हैं, उन सब के समूल नाश के लिए और गायत्री परिवार के हम लोगों के अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में यह साधना अनुष्ठान का क्रम आरंभ कराया गया था। भाइयों बहनों, इस आसुरी वृत्तियों के रूप में कोरोना वायरस के संदर्भ में मैं अगले वीडियो में कुछ विस्तार से बातें करूँगा। आज तो मैं इसके दूसरे पक्ष पे चर्चा करना चाहूँगा। कुछ भाइयों का बार बार आग्रह आता रहा कि इस समय हम सब खाली हैं, तो इस खाली समय का सदुपयोग कैसे करें। तो आज मैं इन्हीं विषयों पर कुछ अपनी बात रखना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं और इस विपरीत परिस्थितियों के कारण हम सब आज अपने अपने घरों पे हैं। यह विपरीत परिस्थितियां हैं और इन विपरीत परिस्थितियों को गायत्री साधक कैसे अनुकूलता में बदल सकते हैं, इसका हमको सुनहरा अवसर मिला हुआ है। किस रूप में? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार आज हम अपने घरों में कैद हैं और घरों में रहने की वजह से न तो हम घर से बाहर जाने की स्थिति है और न ही हमारे घर में किसी को आने की स्थिति है। यह एक ऐसा अवसर है कि हम चाहें तो अपनी उपासना को जिस स्तर तक बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अपनी उपासना, अपनी साधना, अभी तक हमको लगता था कि नौकरी का, व्यवसाय की जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, जिसके वजह से शांत मन से हम नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन आज न तो हमको नौकरी व्यवसाय के लिए जाना है और न ही किसी और जिम्मेदारी के लिए। तो मेरा निवेदन है कि इस समय हमें जो काम करना चाहिए उसमें प्रमुख रूप से कि हम अपनी साधना के स्तर को बढ़ा सकते हैं। किस रूप में? हम चाहें तो 9 दिन की साधना को फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। भले ही हमारा पूर्णाहुति 2 मार्च को हो चुका हो, लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति 14 अप्रैल तक का है। तब तक के लिए एक नवरात्रि साधना हम फिर से प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे कि हम आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो सकते। हम चाहें, कुछ परिजनों से मैंने चर्चा किया तो पता चला
कि 25 मार्च से उन्होंने 40 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया है। तो यदि लॉकडाउन की स्थिति और आगे बढ़ जाती है तो उसे हम 40 दिवसीय अनुष्ठान साधना के क्रम में भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्रम स्वाध्याय। स्वाध्याय एक ऐसा अनिवार्य है जिसकी पूर्ति के लिए ये समय सबसे ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी घर के बाहर की है नहीं। हम शांत मन से अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए स्वाध्याय का यह क्रम नियमित रूप से, अनिवार्य रूप से कर सकते हैं। स्वाध्याय करते समय जो बातें विशेष उल्लेखनीय आपको नज़र आता है किसी पैराग्राफ में या किसी पंक्ति में, आप उसको अंडरलाइन कीजिए और अलग से डायरी में नोट कर लीजिए। इसके पश्चात आप अपने समय का उपयोग अपने अन्य रिश्तेदार, अपने परिचित, अपने मित्रगणों के पास भी संदेश भेजिए कि वर्तमान में अपनी जीवन शैली को किस प्रकार से रखें जिससे उनका जीवन भी हमेशा के लिए सुरक्षित रहे, तो उन्हें भी प्रेरित करें। उसके पश्चात आप अपने समय का उपयोग अपने अन्य लोगों से संपर्क करके भी करें। अपने रिश्तेदार हैं जिनसे हम कभी बात नहीं कर पाते थे अपनी व्यस्तता के कारण, उनसे भी आज आप अपनी बात करिए, उनसे भी रिश्ते बनाइए, संबंध बनाइए। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने गायत्री परिवार के बीच भी आप लोगों से बातचीत कीजिए, जिससे कि हमारा अपना दायरा बढ़ता चला जाएगा। एक बात की सावधानी रखें, हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, इससे फायदे भी होते हैं, बहुत सी जानकारियाँ भी मिलती हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस समय का अधिकांश उपयोग हम सोशल मीडिया में ही लगा दें और जो कीमती समय हमें साधना स्वाध्याय के लिए मिला हुआ था उसको हम वंचित कर पाएँ। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम अपना जो बहुमूल्य समय मिला है, क्योंकि ऐसी अनुकूलता हम जब शांति कुंज में जाते हैं तभी उपलब्ध हो पाता है, लेकिन प्रकृति ने हमें घर में ही वो सुविधा उपलब्ध करा दी है, तो हम इसका भरपूर लाभ उठाएं इस अवसर का, और लाभ उठाते हुए हम अपना साधना से, स्वाध्याय से, सत्संग से आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करें जो आने वाले समय के लिए हमें कार्य आएगा। धन्यवाद।